जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम दो फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं और ये जो फंड हम कंपेयर करने वाले हैं ये आप लोगों में से ही किसी एक भाई ने हमसे पूछा था कि इनका कंपैरिजन करिए और हमें बताइए इन दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो मैंने सोचा आज उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, जिसमें मैंने रखा है JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इन दोनों फंड को हम आज कंपेयर करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि दोनों फंड में से कौन सा ज़्यादा बेटर फंड हमारे लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। पराग पारेख के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी जाके देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, जिससे पराग पारेख का अगर आप रिव्यू सेपरेट देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। फंड के डेटा को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे जो इसका एग्जिट लोड देखने को मिलता है वो 1%, एक्सपेंस रेशियो 0.58%, फंड साइज 1438 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल रहा है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि ये एक एक्टिव फंड है, एक्टिव कैटेगरी का ये फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है। फिर उसके बाद जो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का बोल रहा है वो काफ़ी सही एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। फंड साइज इसका थोड़ा कम है, 1438 करोड़ का है। वो कारण इसका ये भी हो सकता है कि इस पे लोगों का ध्यान थोड़ा कम है। सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। पहले हम इसके डेटा को समझ लेते हैं। लास्ट डबल इस फंड ने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर बताया जा रहा है, बट हाँ डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम देखें कि कितने CAGR से पैसा आपका ये ग्रो करेगा तो उसमें 1 साल में 56.91%, 3 साल में 27.26%, 5 साल में 25.58% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा आपका। एक अच्छा नंबर हो जाता है पैसा ग्रो करने का। मान लेते हैं इसका रोलिंग रिटर्न को, तो 1 साल में 20.8%, 3 साल में 16.9% और 5 साल में 14.4% के रोलिंग रिटर्न से आपका पैसा ग्रो करेगा। शार्प रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो शार्प रेशियो देखने को मिल रहा है 1.7 का देखने को मिलता है। अच्छा है बुरा है ये हम लास्ट में समझेंगे। पढ़ते हैं हमने नेक्स्ट फंड की तरफ। जो हमारा आज का नेक्स्ट फंड है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये मई 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 2% का लग रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.58% का लग रहा है। फंड साइज की हम बात कर लेते हैं तो 55,034 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है। डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत बेहतर देखने को मिलती है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है ये। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा तो 1 साल में 42.30%, 3 साल में 23.40% और 5 साल में 24.86% के CAGR से पैसा ग्रो होगा आपका। रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 13.8%, 3 साल में 22% और 5 साल में 17.3% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। शार्प रेशियो 1.56 का देखने को मिलता है। ये था हमारे दोनों फंड्स के डेटा, मैंने आपके सामने शेयर किए। दोनों फंड्स को मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपको समझाया। अब जान लेते हैं दोनों में से कौन से फंड्स में क्या प्रोज हैं एंड कौन से फंड में क्या कौन सा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं JM फ्लेक्सी कैप की। यहाँ पे इस फंड को 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहीं पराग पारेख को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो मई में 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एज लगभग दोनों की सेम ही हम जान सकते हैं इसकी। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो जो JM फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें एग्जिट लोड पराग पारेख से कम लग रहा है, वहाँ पे 2% का लग रहा है, इसमें 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो एक्सपेंस रेशियो 0.58% का इस पे भी लग रहा है JM फ्लेक्सी कैप पे, और पराग पारेख पे भी 0.58% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। दोनों ही यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। फंड साइज पराग पारेख का ज़्यादा देखने को मिलता है, JM का कम देखने को मिलता है। बट इससे क्या फंड अच्छा बुरा है, इससे हम ये चीज़ जज कर सकते हैं? नहीं। पराग पारेख का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के जानने में है, लोग उसको ज़्यादा जानते हैं, लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। JM फ्लेक्सी कैप को शायद कुछ कम लोग इस चीज़ की ध्यान देते हैं और कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, पराग पारेख ने इतने सालों में एक अच्छा भरोसा कमा लिया है, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल में किया है, पराग पारेख ने 3 साल में किया है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है, रिटर्न वाइज पराग पारेख भी अच्छा परफॉर्मर है। वहाँ पे अगर पैसा आपका थोड़ा सा लेट डबल हो रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं देखने को मिलता है। अच्छा क्या, काफ़ी खराब ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पराग पारेख की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब हम किसी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो एक्टिव फंड है और फिर उसके बाद मॉडरेट रिस्क लेते हुए हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का चॉइस करते हैं। अगर हम लो रिस्क लेना हो तो हम इंडेक्स फंड में चले जाएंगे, बट यहाँ पे हमें रिस्क थोड़ा सा हाई चाहिए क्योंकि रिटर्न अच्छा चाहिए, इसलिए हम जाते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन भी ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि ये आपका पैसा हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है। तो जब वहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन हमारा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, फंड के डेटा खुद ही बता रहा है कि इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं है,
तो वो थोड़ा सा जानने वाली और ध्यान देने वाली बात हो जाती है। आपका यहाँ पे पैसे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। रोलिंग रिटर्न अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो 1 साल में 20.8%, 3 साल में 16.9% और 5 साल में 14.4% जेएम फ्लेक्सी कैप की है। वहीं अगर हम बात पराग पारक की कर लेते हैं तो 1 साल में 13.8%, 3 साल में 22% और 5 ईयर में 17.3% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न में भी पराग पारक थोड़ा सा पीछे देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो दोनों के ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। अब बात आ जाती है दोनों में बेटर कौन सा है। मैंने आपके सामने दोनों फंड बता दिए, दोनों फंड के समराइज भी कर दिया, दोनों फंड का डेटा भी मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है। अगर हम इनमें देखें दोनों फंड बेटर कौन से हैं तो देखिए यहाँ पे दोनों ही फंड काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं और इग्नोर नहीं करते हैं तो वो है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छी देखने को नहीं मिलती है, उस जगह पे विनर हो रहा है पराग पारेख। अदरवाइज दोनों फंड अच्छे हैं, दोनों फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस की है, दोनों फंड ने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा ही रिटर्न प्रोवाइड किया है और दोनों फंड के जो रोलिंग रिटर्न है वो भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे नज़र में दोनों फंड अच्छे हैं। थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन को हम अगर मद्देनजर रखें तो वहाँ पे पराग पारक विनर हो जाता है, बट शार्प रेशियो ठीक देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फंड दोनों ही अच्छे हैं। आपका क्या मानना है दोनों फंड्स के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरीके के कंपेरिजन की वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अदर वीडियोज़ आपके सामने लाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।